नमस्ते दोस्तों, मैं हूं नीरज और आपका स्वागत है ईसी रिसर्चर पर, जहां हम आपके लिए लेट हैंड टेक्निकल नॉलेज और सोशली रेलेवेंट टॉपिक्स का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और डिबेटेड टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, अनमैरिड कपल्स और होटल्स की पॉलिसीज। क्या अनमैरिड कपल्स को होटल में स्टे करना चाहिए? क्या ये लीगल है? और अगर होटल्स मना करते हैं तो क्या ये सही है? लेकिन एक सवाल, क्या आपको लगता है कि होटल्स का अनमैरिड कपल्स को रिजेक्ट करना जस्टिफाइड है? कमेंट्स में यस या नो जरूर लिखिए, क्योंकि आपका ओपिनियन मैटर करता है। पहली बात, लोग अक्सर सोचते हैं कि अनमैरिड कपल्स का होटल में स्टे करना इलीगल है, लेकिन दोस्तों यह सिर्फ एक मिथ है। इंडिया में कोई लॉ नहीं है जो अनमैरिड कपल्स को होटल में स्टे करने से रोके। बस एक कंडीशन, दोनों पार्टीज के पास वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए, जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी या पासपोर्ट। तो अगर आप दोनों एडल्ट हैं और कोई इलीगल एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं है, तो आपका स्टे परफेक्टली लीगल है। चलिए लॉ की बात करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 21 कहते हैं, एवरी इंडिविजुअल हैज द राइट टू प्राइवेसी। ये एक फंडामेंटल राइट है जो हर इंसान को अपने पर्सनल डिसीजंस लेने का फ्रीडम देता है, इंक्लूडिंग कहां स्टे करना है और किसके साथ। 2017 के पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली एस्टैब्लिश किया कि प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है। तो अगर कोई होटल आपके मैरिटल स्टेटस की बेसिस पर रूम डिनाई करता है, तो वो इनडायरेक्टली आपके फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज कर रहा है। अब बात करते हैं कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स की। केरला हाई कोर्ट 2022, एक अनमैरिड कपल को होटल रूम देने से मना किया गया। कोर्ट ने बोला, होटल्स कैन नॉट डिनाई रूम्स टू अनमैरिड कपल्स बेस्ड ऑन मैरिटल स्टेटस। दिल्ली हाई कोर्ट जजमेंट 2020, कोर्ट ने कहा कि मैरिटल स्टेटस के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन गलत है, जब तक वैलिड आईडी प्रूफ है और होटल पॉलिसीज फॉलो की जा रही हैं। इंडियन कोर्ट्स कंसिस्टेंटली सपोर्ट द राइट्स ऑफ अनमैरिड कपल्स टू स्टे इन होटल्स। अब एक प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से देखें, इंडिया का टूरिज्म इंडस्ट्री एक बूमिंग सेक्टर है और अनमैरिड कपल्स, स्पेशली यूथ ट्रैवलर्स, इसका एक मेजर पार्ट हैं। होटल्स जो इंक्लूसिव पॉलिसीज अडॉप्ट करते हैं, वो यंग कस्टमर्स के लिए अट्रैक्टिव बनते हैं, लेकिन जो रिजेक्ट करते हैं, उनका मेजर कस्टमर बेस मिस हो जाता है। आपको क्या लगता है, होटल्स को अपनी पॉलिसीज इंक्लूसिव बनानी चाहिए? वोट करिए यस या नो। कुछ होटल्स ये आर्गुमेंट देते हैं कि अनमैरिड कपल्स का स्टे सिक्योरिटी रिस्क क्रिएट कर सकता है, लेकिन ये रीजन कितना वैलिड है? आज के मॉडर्न टूल्स जैसे सीसीटीवी कैमरास, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सिस्टम्स और सिक्योर की कार्ड एक्सेस ऐसे रिस्क्स को एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। होटल्स को बस अपने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को अपग्रेड करने की जरूरत है, न कि कस्टमर्स को डिस्क्रिमिनेट करने की। सिक्योरिटी टिप्स फॉर होटल्स: ऑलवेज वेरीफाई आईडीज, install 24/7 CCTV in public areas, train staff on handling sensitive cases. Globally declined to inclusive policies ka trend rapid growth ka reason high. Inclusivity not only benefits customers but boosts long-term revenue as well. Research suggests inclusivity directly impacts customer loyalty and brand image. अगर global trends inclusivity का फायदा ले सकते हैं, तो Indian hotels क्यों नहीं? ये एक missed opportunity है। दोस्तों एक सवाल, आपके हिसाब से अगर होटल्स अनमैरिड कपल्स को अलो करते हैं, तो सोसाइटी पर इसका क्या इंपैक्ट होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? कमेंट्स में मुझे जरूर बताइए। तो दोस्तों समरी सिंपल है, अनमैरिड कपल्स का होटल में स्टे करना बिल्कुल लीगल है। इंडियन लॉ के मुताबिक किसी भी होटल को आपको रूम देने से मना नहीं करना चाहिए, सिर्फ इस वजह से कि आप अनमैरिड हैं। ये एक माइंडसेट इशू है जो चेंज हो सकता है अगर हम सब मिलके एक प्रोग्रेसिव और इंक्लूसिव सोसाइटी बनाएं। अवेयरनेस और एजुकेशन से हम डिस्क्रिमिनेशन को कम कर सकते हैं। नो योर राइट्स, फाइट डिस्क्रिमिनेशन, सपोर्ट इंक्लूसिविटी। मैं हूं नीरज और यह था आपके लिए एक इंफॉर्मेटिव और एंगेजिंग वीडियो। हमने देखा कि कैसे लीगल राइट्स और सोशल अवेयरनेस मिलके एक बेटर सोसाइटी बना सकते हैं। दोस्तों ये टॉपिक सिर्फ सोशल अवेयरनेस के लिए ही नहीं, बल्कि यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। राइट टू प्राइवेसी, सोसाइटल नॉर्म्स और लीगल फ्रेमवर्क्स जैसे कॉन्सेप्ट सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के लिए रेलेवेंट हैं। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो आपके यूपीएससी प्रिपरेशन में काम आ सकते हैं। 1.
Polity and constitution-based questions. Q. Article 21 of the Indian Constitution provides which fundamental right, and how has its scope expanded post the K.S. Puttaswamy judgment? Hint: privacy, life and liberty. Q. Discuss how the right to privacy impacts societal norms and individual freedoms in India. Hint: combine constitutional insights with practical examples. 2. Ethics and society-based questions. Q. How should policymakers address the balance between societal values and individual rights in India? Illustrate with examples from the hospitality industry. Hint: address challenges like moral policing and inclusivity. Q. Examine the ethical dilemmas faced by businesses in implementing inclusive policies while adhering to traditional societal norms. Hint: ethics versus practicality. 3. Case study for ethics paper. Case study. You are the manager of a reputed hotel where you have a clear policy of allowing unmarried couples to stay. However, local residents are opposing this practice, claiming it violates traditional values. How will you handle this situation while respecting customer rights and addressing societal concerns? Suggested framework. Highlight legal compliance. Article 21. Address local concerns diplomatically. Suggest awareness programs to educate stakeholders. दोस्तों, आपके आंसर्स कैसे होंगे? कमेंट्स में जरूर लिखें। यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए यह टॉपिक सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं है। यह एक रियल वर्ल्ड पर्सपेक्टिव और एनालिटिकल स्किल्स का भी टेस्ट है। और याद रखिए, आईएसएस तरह के प्रैक्टिकल इंसाइट्स आपको एक बेटर सिविल सर्वेंट बनाने में मदद करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिए। आपके सपोर्ट से हम और भी इंफॉर्मेटिव कंटेंट ला सकते हैं। अगली बार मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म्ड एंड स्टे एम्पावर्ड। और याद रहे, अपने राइट्स को पहचानिए और उन्हें असर्ट करिए।